डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का पहला एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है पहले, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग किया जाए तो वो या तो 3m के रूप का होगा या 3m+1 के रूप का होगा। यानी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमें दिखाना है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं पहले कि क्या इसका कहना सही है, क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने से इस रूप में लिखा जा सकता है। तो थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा अपने आप में। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं एक से ही स्टार्ट करते हैं धनात्मक पूर्णांक, तो एक का वर्ग कर देते हैं तो क्या आएगा एक। और क्या एक को हम इस रूप में लिख सकते हैं 3m या 3m+1 के रूप में? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, एक को हम 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 0, क्योंकि m क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक की जगह पे हम 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग इसे अगर हम रख दें m की जगह पर 0, तो ये फिर से देखिए 1 के बराबर आ गया। यानी 1 को हम लोग इस रूप में रख सकते हैं। उसी तरह से 2 ले लेते हैं, तो 2 का वर्ग कर लें तो क्या आएगा 4। और 4 को क्या हम इस दोनों में से किसी रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 4 को भी हम लोग 3+1 लिख सकते हैं और इसे भी हम लोग 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 1 ले लेंगे। पूर्णांक ही तो लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं m का मान। अब देखिए 3 × 1+1, 3+1 4 आ गया। यानी 4 को भी हम लोग 3m+1 के रूप में लिख दिए। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3, तो 3 का वर्ग ले लीजिए 9। क्या 9 को हम इस दोनों में से किसी रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 9 को हम 3 × m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर हम बोलेंगे कि 3 ले लेंगे। तो m का मान अगर 3 रख देते हैं तो 3 × 3 क्या आया 9। तो 9 को हम लोग 3m के रूप में लिख दिए। यानी कि इस तरह से हम ये समझ गए कि कोई भी संख्या लीजिए, धनात्मक पूर्णांक लीजिए और उसका वर्ग कीजिए, तो वर्ग के बाद जो संख्या आता है उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये होता है। लेकिन अब हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। ये तो हुआ कि हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, इस रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे? तो चलिए हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करके ऐसे सब सवालों को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने में मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और एक संख्या b हमेशा मानते हैं, और b के जगह पे क्या मानेंगे इस बार? तो b के जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि पूर्णांक का वर्ग जो है किस रूप का है, 3m या 3m+1 के रूप का है। तो b आपको एक ऐसा संख्या मानना है जिसका वर्ग करने पर उसके गुणनखंड में 3 आ जाए। ठीक है, तो b क्या मानेंगे हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या मानेंगे? तो देखिए b बराबर हम यहाँ 3 मानेंगे और साथ ही बोल देंगे कि a b से बड़ा है। b बराबर 3 क्यों माने? क्योंकि 3 के ही वर्ग में को गुणनखंड करेंगे 3 आएगा। जैसे अगर कोई संख्या हम b 1 मान लेंगे तो 1 का वर्ग क्या आएगा 1, तो इसके 1 के गुणनखंड में 3 आएगा क्या? नहीं। 2 अगर b मान लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। 4 का गुणनखंड करेंगे तो कभी 3 मिलेगा नहीं। हमें सवाल को देखना है कि 3 वाला चाहिए। तो 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9।
और 9 को गुणनखंड में हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर b बराबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर और r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो a बराबर b के जगह पे हम लोगों ने क्या माना है, 3, तो 3q प्लस आर लिख देंगे और r का मान 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा, b का मान क्या है, 3 है, ऐसा लिख लेंगे। a बराबर 3q प्लस आर, और अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप हमें बताइए कि r का मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पूर्णांक में आ सकता है। देखिए r का मान 0 है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। वैसा क्या क्या संख्या है जो 0 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, तो देखिए 0, 1 और 2, यही 3 संख्या मिलेगा हमें जो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी r का मान 0 से बड़ा गया तो 1, 2, लेकिन 3 से छोटा ही रहना है तो 2 तक ही लेंगे। तो r बराबर हमें क्या क्या मिला, 0 मिला, 1 मिला और क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो 3 r का मान आया तो हमें 3 बार स्टेप में चलेंगे, 3 केस चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाना क्या था, पूर्णांक का वर्ग दिखाना था किस रूप में। तो ये तो पूर्णांक मान नहीं हुए हम लोग, तो सबसे पहले इसका वर्ग कर लेते हैं क्योंकि हमें वर्ग को इस रूप में दिखाना है। तो अगर a बराबर इतना है, अब a बराबर हमारे पास है 3q प्लस आर, तो दोनों तरफ वर्ग पहले कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर लेंगे तो इधर a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3q प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी समीकरण में हम दोनों तरफ समान चीज़ कर सकते हैं, समान संख्या से जोड़ सकते हैं, समान संख्या से भाग दे सकते हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम लोग वर्ग भी कर सकते हैं। अब हमें इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करना है, तोड़ना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से यहाँ चलिए a की जगह पे क्या है, 3q है, तो 3q का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3q इंटू आर और प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, बी की जगह पे आर है तो आर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 3q का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 3 9, 9q स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 3 दूना 6q आर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, ए स्क्वायर का मान निकल गया इतना। अब हम यहाँ से बारी बारी से 3 केस लेकर के चलेंगे, जब r बराबर 0, जब r बराबर 1 और जब r बराबर 2, और तीनों केस में हम देखते हैं कि ए स्क्वायर हमारा इस रूप में आता है कि नहीं। आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अब जगह नहीं है, मिटा करके हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, जब r बराबर 0 लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर का मान ये है और r का मान हम क्या लिए हैं, 0, तो इसमें r जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, और इसका मान हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0, 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फाइनली हमें क्या मिल गया, 9q स्क्वायर मिल गया
और हम इसे अब ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों ऐसा लिख दिए? क्योंकि हमें वहाँ प्रूव करना है कि वर्ग जो है 3m या 3m + 1 के ही रूप का होता है, तो हम इसीलिए ऐसा रूप में ले आए, ये 3m के रूप का आ गया। ये कैसे, देखिए इसको हम लोग 3 और इस संख्या को हम लोग m बोल देंगे और यहाँ लिख देंगे कि जहाँ m = 3q² आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि वर्ग जो है किस रूप में आ गया, 3m के रूप का आ गया। अब हम लोग अगला फिर से केस लेंगे, जब r का मान 0 था, अब क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो a² बराबर क्या होगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ r है वहाँ r का मान 1 रखने वाले हम लोग। तो 9q² + 6q × r का मान 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 9q² + 6q + 1। ठीक है, इन दोनों संख्या को ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में 3 कॉमन है, तो हम लोग 3 कॉमन निकाल देंगे, इस 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें देखिए 3m + 1 की भी रूप का दिखाना है, तो ये 1 हमारा काम हो जाएगा उसमें। तो जिस दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा अंदर में, 3q² + 2q + 1 आ गया। और इसे अब हम लोग बोलेंगे 3m + 1, जहाँ m बराबर इस पूरे जो संख्या आया है, जो इनइक्वलिटी है, उसको हम लोग बोल देंगे m, तो 3q² + 2q, ये 3m + 1 के रूप का आ गया। अब तीसरा केस लेंगे, जब r बराबर 2, और 3 वैल्यू हमें r का मिला था, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब r का मान 2 रख दीजिए, तो 9q² + 6q × 2 + 2 का स्क्वायर, यानी कि 9q² + 6 दूना 12q + 4। ठीक है, हमें अब इसी दोनों फॉर्म में देखिए आना चाहिए, दिखाना है। तो यहाँ से अब देखिए ध्यान से, 9q² 12q, ठीक है, ये 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 4 होता है। ऐसा रूप में लिखने का मेरा रीज़न ये रहा कि ये इस रूप में आ रहा है, इस रूप में तो आता नहीं, उस रूप में 1 वाले रूप में। तो अब इस तीनों में ध्यान से देखिए कि 3 कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी 3 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बच गया 3q² 4q + 1, 3 से 3 बाहर निकल गया, डिवाइड कर देंगे 3 में 3 से, तो क्या बचेगा 1 भागफल, और ये +1 तो बाहर बचा ही है, और इसे ही हम लोग बोल देंगे m, और लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q² + 4q + 1। तो इस तरह से हम लोग दिखा दिए कि तीनों केस में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बस हो गया हमारा सोल्व। एक लाइन लास्ट में लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।